क्या मोहब्बत सिर्फ तोहफे तहाइफ और छुप छुप कर मिलने का नाम है, या फिर अपने हक के लिए समाज और अपनों से लड़ जाने का? आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि कुछ मर्द सिर्फ वादे कर सकते हैं, फैसले नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आपके पसंदीदा ड्रामा रिव्यू चैनल पर। आज जिस एपिसोड पर हम बात करने वाले हैं उसने वाकई जज्बात का एक तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ फैशन और ट्रेंड्स की दीवानी ईमान है जो अब मजीद इंतजार करने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ हमाद है जो अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। लेकिन कहानी सिर्फ उन दोनों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसमें सनम की खामोश चीखें और हफ्सा की बर्बाद होती जिंदगी भी शामिल है। आज के रिव्यू में हम हर सीन का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ये ड्रामा हमारी सोसाइटी का असली चेहरा दिखा रहा है या फिर वही पुरानी घिसी पिटी कहानी दोहराई जा रही है। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है मॉल के उसी रवायती सीन से जहां ईमान और मनाहिल शॉपिंग कर रही हैं। यहाँ हमें ईमान का किरदार खुलकर समझ आता है। वो फैशनेबल है, उसे सजले संवरने का शौक है और वो अपनी कजिन मनाहिल की दकियानूसी बातों को रद्द करती है। वहीं हमाद की एंट्री होती है जो छुपकर ईमान से मिलने आया है। ईमान का स्टांस बहुत क्लियर है, अब बहुत हो गया, अपनी माँ से बात करो वरना मैं किसी और से शादी कर लूंगी। हमाद बेचारा जो सिर्फ तोहफे ला सकता है मगर माँ के सामने जबान नहीं खोल सकता, वादे करके चला जाता है। दूसरी तरफ कहानी का एक बहुत संजीदा ट्रैक चल रहा है। सनम जो बज़ाहिर खुश है मगर अंदर से औलाद की कमियों से खा रही है। गुबारों वाली बच्ची किस्सा फातिमा से मिलकर उसके चेहरे पर जो रौनक आती है वो दिल चीर देने वाली थी। और फिर वो सीन जहां सनम और उसके शौहर फैमिली प्लानिंग का फैसला करते हैं, एक उम्मीद की किरण दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट हफ्सा की जिंदगी में आया है। फरासत अली की वजह से जो पैसों का तनाजा शुरू हुआ था उसका अंजाम हफ्सा की टूटी हुई शादी की सूरत में निकला है। वो ऑफिस में आकर जब कहती है मेरी शादी नहीं हुई और फिर फरासत अली को बद्दुआ देती है तो कहानी में एक नया सस्पेंस पैदा हो जाता है। इधर हमाद अपनी माँ को रसमलाई खिलाकर मनाने की कोशिश करता है मगर माँ तो जैसे पत्थर की लकीर है। उसे साफ सुथरी घर गृहस्थी वाली बहू चाहिए, ईमान जैसी मॉडर्न लड़की नहीं। इस किस्त में 2 से 3 सीन्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले तो हमाद और उसकी माँ का वो सीन जहां हमाद बहुत प्यार से रसमलाई लाता है। मुकालमे कमाल के थे। माँ का ये कहना कि मैं जल जाऊंगी मगर इस लड़की को घर नहीं लाऊंगी साफ जाहिर करता है कि आने वाली अक़सात में ईमान का जीना हराम होने वाला है। हमाद की बेबसी और माँ का गुरूर, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत बेहतरीन फिल्माया गया। दूसरा सीन जो जज्बाती तौर पर बहुत भारी था वो सनम का बच्ची को गुब्बारे देना था। इस सीन में कोई भारी डायलॉग नहीं था, सिर्फ सनम के तासुरात थे। उसने जिस हसरत से बच्ची को देखा और फिर अपने शौहर से किस्सा फातिमा नाम रखने की बात की, उसने नाजरीन की आंखों में आंसू ला दिए। तीसरा अहम तरीन सीन ईमान का हमाद की माँ के सामने जूस पेश करना, ईमान की कोशिश कि वो नंबर बना सके और माँ का उसे फौरन रद्द कर देना कि तुमने सारे ग्लास खराब कर दिए। ये छोटी सी डिटेल बताती है कि सास और बहू की जंग शुरू हो चुकी है और ईमान को इस घर में जगह बनाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और हाँ, वो अंकल फरासत जिन्होंने टैक्स के पैसे काटे थे अब विलन बन चुके हैं क्योंकि उनकी वजह से हफ्सा की शादी टूटी है। अब आम आप उनके अंजाम का इंतजार कर रही है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये ड्रामा अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही बल्कि खानदानी सियासत और बदला भी इसमें शामिल हो गया है। अगर आपको रिवायती सास बहू के झगड़ों के साथ साथ कुछ जज्बाती और हकीकत पसंदाना ट्रैक्स पसंद है तो ये एपिसोड मिस करने वाला नहीं था। अगली किस्त का टीजर बता रहा है कि धमाके होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमाद ईमान से शादी कर पाएगा या माँ की पसंद गालिब आ जाएगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।